जी सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता है, सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग जानते हैं इस बार काफ़ी कट ऑफ हाई गया है। बट उसके साथ साथ हमारे काफ़ी ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो हमारे बीच में एक वासुदेव जी हैं जो कि जुड़े हुए हैं हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। तो जो कि इस बार इन्होंने एलएस में जो इनकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 33 इन्होंने अचीव की है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से इनको मैं बधाई देना चाहूँगा। तो थैंक कंग्रेचुलेशंस। यू सर। तो जी चलिए सर, वासुदेव थैंक जी यू थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अपना अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। सर एक्चुअली मेरा सर मास्टर्स कंप्लीट हुई थी 2024 में एनआईटी जमशेदपुर से। और सर वो बीएससी मेरी महाराजा लक्ष्मण मेमोरियल कॉलेज मंडी से सर 2021 में कंप्लीट हुई थी। फिर सर 21 के बाद मैंने सर आईआईटी जैम की तैयारी की थी करीब 6 महीने के लिए। अच्छा। फिर सर उसके बाद आईआईटी जैम में सर क्वालिफाई होके 1749 रैंक आया था सर। तो उसमें सर मेरे को एनआईटी जमशेदपुर मिल गया थी। अच्छा अच्छा। फिर सर वहां पे 22 में एडमिशन हुई थी मेरी एमएससी में। फिर सर उसके बाद 2 साल सर एमएससी 24 तक 2024 में सर एमएससी कंप्लीट हो गई। तो सर एमएससी के दौरान भी सर काफी मतलब अटेम्प्ट दिए थे, नेट के 1-2 बार अटेम्प्ट दिए थे। फिर अभी सर जब मई में सर हमारी मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी। अच्छा अच्छा। सर उसके बाद 6 महीने मतलब सर घर में बैठ के तैयारी की थी। तो फिर दिसंबर वाला एग्जाम और अभी मतलब वो पोस्टपोन होके फरवरी में फिर सर वो एग्जाम दिया, फिर वो क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने जो पिछली गलतियां की थी और इस बार कौन सी गलती आपने अवॉइड किया जिसके बिहाफ पे आपका इस बार मार्क्स अच्छे आए और आपने एलएस क्वालिफाई किया, वो भी ऑल इंडिया सर 33 अचीव किया है। तो सर जब जब मैं सर मास्टर्स के दौरान अपने मैंने सर 3 बार मतलब नेट का एग्जाम दिया था। लेकिन सर उस टाइम मेरा पहली बार तो सर मेरा मतलब सिलेबस ही कवर नहीं था। मतलब जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो कवर नहीं थे। फिर सर दूसरी बार मैंने जब दिया तब भी सर थोड़ा सा मतलब कवर तो हो गया था, लेकिन सर रिवीजन कुछ नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर सर खुद डाउट भी ऐसा कभी भी ऐसा लगता था कि नहीं जो मतलब पढ़ा है, मतलब जो मतलब लेक्चर नोट्स हैं अपने पास वो मतलब ठीक है या मतलब उसी से ही आएगा या नहीं आएगा, वो सर मन में आते रहते थे। मतलब कुछ सर फिर उसके लिए मैंने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। फिर जब टेस्ट दिए थे सर, मतलब टेस्ट देते दौरान लगा कि नहीं सर जो कंटेंट अपने पास है उससे मतलब पेपर में अगर 1-2 मतलब रिवीजन हो जाएगा 5-6 महीने तक मतलब प्रेपरेशन, तो वहीं से पेपर बन रहा था सर। फिर मैंने जो मतलब जून वाला अटेम्प्ट था उसमें सर यही चेक करने के लिए दिया था। जून 23 का जो अटेम्प्ट दिया था मैंने, वो सर मेरा तीसरा था। तो मैंने उसमें सर वो इसलिए दिया था कि मेरे को यही देखना था कि मेरे जो नोट्स से मतलब जो पेपर आ रहा है वो वहीं से बन रहा है या मतलब कहीं और से। तो नहीं, पूरा पेपर सर वहीं से था। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, अगर रिवीजन अच्छे से होगा 2-3 बार 4 बार 5-6 बार रिवीजन चला जाएगा अपना, तो सर उसके बाद मतलब स्कोप है सर कुछ ना कुछ। तो फिर सर अब की बार सर फिर एग्जाम मतलब वो पोस्टपोन हुआ, वो भी सर एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया क्योंकि 1 महीना सर तैयारी उस टाइम भी काफी मतलब अच्छा लगा था कि नहीं। जी हाँ, सर। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें पढ़ने का और जी मिल गया। जी सर। तो वो फिर क्या कब आपको पता चला कि हमारा जो नोट्स है वो सफिशिएंट है? काफ़ी बच्चों के माइंड में ऐसा भी रहता है कि कहते हैं कि सर क्या नोट्स सफिशिएंट है या बुक भी पढ़ना पड़ेगा? तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा थॉट आता है सर कि अपना मतलब जो नोट्स हैं वो मतलब है, या जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं कि वहीं से पेपर आएगा, तो सर उसका सबका मतलब एक मतलब जो सॉल्यूशन है उसका सर यही है कि आप एक बार नेट के और गेट के सर पीवाईक्यू लगा लीजिए। उसी से सर आपको मतलब ऐसा लग जाएगा कि नहीं, हाँ ये ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन आया है तो मेरे पास तो ऑक्सीडेशन के इतने नोट्स हैं, इसी से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो और मान लीजिए ये क्वेश्चन, मान लीजिए मतलब सर उसका रिएजेंट का है, कोई भी रिएजेंट नया रिएजेंट है जो कुछ भी कर रहा है, तो वो मतलब मैंने मेरी कॉपी पे नोट्स है, जैसे इपॉक्सीडेशन वाला रिएजेंट कोई भी हो गया, नया आ गया कोई,
तो वो सर पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। और मेरे नोट सफिशिएंट हैं नेट के लिए, गेट के लिए, वो सर जब तक पीवाईक्यू अपने पास नहीं होंगे, मतलब पीवाईक्यू की एक बार प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उसी से ही आइडिया लगता है सर कि नहीं हाँ जो मतलब है। और सर बुक्स की बात ऐसी है, अब नेट गेट का सिलेबस सर बुक्स से मतलब जो ऑनलाइन टीचर हैं काफी, जो जितने भी टीचर हैं वो सर अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं बच्चों को कि नहीं, वो खुद बुक से पढ़ के बच्चों को बिल्कुल एक ब्रीफली जैसा बता दें कि नहीं, एक लाइन पूरे पेज में कौन सी लाइन काम की है वो टीचर सर बता देंगे वो, मतलब ये तो है। तो सर टीचर ने ही ऐसे बोला था कि बेटा बुक्स का काम मतलब टीचरों का है, हम इसीलिए यही है, लेकिन आपको जो जी आपने जितना मतलब हम आपको देंगे लेक्चर से सर, और लेक्चर से नहीं घबराना चाहिए कि 2.5 घंटे का है, 3 घंटे का है, रिएजेंट के 50 लेक्चर हैं, या मान लीजिए कोऑर्डिनेशन के 40 लेक्चर हैं। तो सर मैं कभी ऐसा मतलब घबराया नहीं था, जितने थे उतना मैं नोट्स बनाता था अपने, मतलब जितना टीचर ने दे दिया एक बार। फिर सर कुछ कमी होती थी वो दूसरे टीचर्स को देख लेते थे, कभी यूट्यूब पे सब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसी से सर फिर अपने अपने नोट्स में सर मॉडिफिकेशन भी होती है, कोई टीचर कुछ छोड़ देता है दूसरा बता देता है, दूसरा छोड़ता है तीसरा बता देता है, ऐसे ऐसे करके सर हो गया था सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भरोसा रखना चाहिए टीचर्स पे, टीचर्स जो बता रहा है उससे हमारा काम हो जाएगा। बस जो भी नए पॉइंट्स लगे हमें उसे अपने नोट्स में ऐड करना है टाइम टू टाइम। एक बार सर एक टीचर से पढ़ लिए, फिर पूरा मतलब कोचिंग जो भी ले लीजिए आप, एक बारी में रिकॉर्डिंग ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, जो भी इंस्टीट्यूट एक बारी में पूरा आपको बंडल दे रहा है, पूरा नोट्स रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा है, कम से कम जितने अपनी मर्जी से आप 800-600 जितनी वीडियो देते हैं पूरे सिलेबस की, केमिकल साइंस की, उसको सर एक बार देख लीजिए। मतलब टीचर पे भरोसा रखना चाहिए कि नहीं कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है तो मतलब ऑथेंटिक ही दे रहा होगा। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए कि नहीं अगर मेरे नोट से नहीं हो रहे हैं, कुछ मान लीजिए ऐड करने की जरूरत है, तो वो आप यूट्यूब पे मतलब टीचर आते हैं हर टाइम लाइव आ रहे हैं, वो मतलब वो भी नई बात बताएंगे, वो भी नई बात, लेकिन एक बार आपके पास एक चीज तो होनी चाहिए कि नहीं मेरे पास एक कुछ है अपने लिए कि जहां से मैं रेफरेंस देख सकता हूँ, ऐड मैं उसमें कर लूंगा खुद से, मतलब अगर कोई टीचर और बताएंगे। बिल्कुल सही बात बताई आपने। काफी लोग इन सब पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग क्या करते हैं कि एक जगह पे आप जुड़े हुए हैं तो ऐसा भी करते हैं कि नोट्स बना लिए उसी को पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई भी टीचर्स बताता है उसे ऐड नहीं करते, उन्हें लगता है मुझे याद रहेगा, तो जी आप हमेशा उसको नोट कर लिया करते थे। ये सबसे जी सर जी। हर टीचर सर कुछ ना कुछ नई बात बताएगा, ऐसा नहीं है कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि सब मतलब सब टीचर के मतलब वो बताएंगे कि नहीं मेरे से लो मेरे से, नहीं ऐसा नहीं होता सर। सब टीचर मतलब अपनी अपनी तरफ से सब बच्चों को आसान ही तरीके से बताएगा। तो कोई टीचर सर इस बात को आसान बता देता, कोई दूसरी बात को आसान बताता है, सब टीचरों की आसान आसान बात थोड़ी थोड़ी ले लेंगे आप, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो ज्ञान जहां से भी मिले बस लेते जाओ, उसे आसान अपने फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, जो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। तो चलिए, इस तरीके से आपने कहा कि ज्ञान हमें हर जगह से लेना है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको जैसे आपने एग्जाम दिया तो आपके अंदर डीमोटिवेशन नाम का भी चीज होता है कि हमारा अच्छा नहीं हुआ, 3 बार मैंने दिया, अब नहीं हो सकता है, ऐसे मन में विचार उठे होंगे? आया ना सर ऐसा भी, मतलब एक्चुअली मैंने गेट का फरवरी गेट का भी एग्जाम दिया था, फरवरी में अब इस टाइम जो गेट था सर, तो सर उस टाइम सर एक मिनट उसका मतलब सर प्रिपरेशन काफी की थी गेट की भी, एक ही सिलेबस था तो मतलब प्रिपरेशन काफी मतलब दोनों की एक जैसी ही की थी। तो सर जब गेट का एग्जाम दे के आए तो उस टाइम तो एग्जाम हॉल के बाद तो निकलने के बाद तो ऐसा लगा कि नहीं बन जाएंगे नंबर, मतलब आ जाएगा पीएचडी में हो जाएगा कहीं ना कहीं। जब धीरे धीरे कट ऑफ आने अपना वो आई रिस्पॉन्स शीट आई और उसमें सर मार्क्स कम बने, फिर उसी से मेरे को ऐसा लग गया कि अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने अपनी तरफ से सर बहुत पढ़ा, मतलब अपनी तरफ से लगा दिया था पूरा जोर 6 महीने में। फिर सर वो गेट की रिस्पॉन्स शीट आई, वो बहुत डरावनी आई थी। फिर सर मेरे को लगा कि शायद अब इससे आगे मेरे से नहीं होगा। मैंने मतलब
भगवान जी को भी बोल दिया था कि शायद नहीं होगा इससे आगे मेरे से। फिर मैंने सर एक दो दिन मतलब ऐसे ही चाट रहा था मन। 15 तारीख को गेट का एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद 16-17 के करीब रिस्पॉन्स शीट, सॉरी रिस्पॉन्स शीट तो नहीं आई थी, रिस्पॉन्स शीट तो बाद में आई थी। लेकिन नेट का एग्जाम, नेट के एग्जाम में लग गया था मतलब। फिर नेट का एग्जाम 28 को दिया, उसमें सब मजा आया था देने में। मतलब पिछले के मुकाबले मेरे को ऐसा नहीं था कि ये क्लियर हो जाएगा, मैं तो ऐसे गया था फिर से मोटिवेशन लेने के लिए कि हाँ, अगर पिछली बार मेरे को कम ही नंबर आ रहे थे कि अगर मेरे को इस बार भी मतलब अगर मतलब करीब इतने नंबर आ जाएंगे तो अगले के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन सर नंबर जब नेट का सर वो आया, स्कोर कार्ड रिस्पॉन्स शीट आई, तो उसमें सर 100.5 बन रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा सर उस टाइम। तो आपको यानी महसूस हुआ कि हम पीछे नहीं जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, अपनी तैयारी हमारी ठीक डायरेक्शन में चल रही है। नेट के एग्जाम हुआ सर ऐसा कि नहीं, तैयारी ठीक थी। गेट ने तो सर डरा दिया था कि नहीं तेरे बस का नहीं है, लेकिन नेट ने सर हिम्मत दी थी कि नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करने गए थे एक बार और कि अगर आप पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते। उसी तरीके से आपने चढ़ने की कोशिश की और इस बार एलएस आपका हो गया। सर हो गया। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। तो बड़ा अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। तो आप थोड़ा सा और कुछ बताइए, आपके जीवन में और क्या क्या संघर्ष रहे हैं इस पढ़ाई के ड्यूरेशन में, आपने कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसके लिए आपको? सर पढ़ाई का सर मेन तो सर वही होता है कि स्टूडेंट को, सर बच्चे को यही चाहिए होता है कि एक तो पहले नोट्स बन जाए, उसके नोट्स एक बार बन गए उसके लिए भी कॉपी किताब, मतलब जितना वो बिल्कुल वाइट कॉपी लाएगा वो मतलब काफी महंगी आती है, 300-400 रुपए की चार कॉपी रख लो आप। तो आप नोट्स भी अगर 30-40 कॉपी तक बन गए तो सर उसमें भी काफी मतलब पहला तो सर बच्चे का, हर एस्पिरेंट का सर लड़ाई सर उसी से होती है कि नहीं मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट से लड़ाई होती है, दूसरी सर वो तैयारी से लड़ता है। तो आता था सर ऐसा, लेकिन फैमिली ने सर काफी सपोर्ट किया, मेरी घर वालों ने, भाइयों ने। घर में काम होता था लेकिन सर मेरे को नहीं बोलते थे कि हाँ तू काम कर। मेरे भैया लोग सर काम करते थे और भाभी थी और भी घर में फैमिली मेंबर थे सर, सब मतलब मेरे चाची जी थे, सब मतलब अपनी तरफ से काम करते थे और मेरे को सर बिठा के रखते थे एक रूम में। मैंने भी सर उनसे टाइम लिया था कि मेरे को 6-7 महीने दे दीजिए, मैं सर दे दूंगा सर रिजल्ट। फिर सर टाइम दिया था सर और सर हो गया सर। और जेआरएफ रह गया सर 2 नंबर से, उसका थोड़ा सा खेद है, लेकिन सर उसके लिए भी तैयारी की जाएगी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो करंट टाइम में आपने पीएचडी वगैरह कहीं ज्वाइन किया है कि नहीं ज्वाइन किया है? नहीं अप्लाई किया हूँ सर, अभी इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं सर काफी आईआईटीज में। काफी आईआईटी सर एलएस भी मांग रही हैं, जेआरएफ भी मांग रही हैं, कुछ आईआईटी सिर्फ जेआरएफ मांग रही हैं। तो जो सर आईआईटी एलएस मांग रही हैं वहां सर अपीयर कर रहा हूँ इंटरव्यू में। और सर हमारे टीचरों ने भी ऐसा ही बोला कि आपको जहां जहां अलाउ किया जा रहा है आप अपनी पूरी उससे मतलब इंटरव्यू दीजिए। और सर मन भी सर पीएचडी का है सर, एक बार की पीएचडी करेंगे केमिस्ट्री में तो बिल्कुल हो जाएगा। जब आपका इतना अच्छा हुआ, आपने इतना मेहनत किया है तो डेफिनेटली आपका वो भी सपना पूरा होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं है जब आप एक नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले हो जाएंगे। तो सर आपके, हाँ सर ऐसा भगवान करे आपके मुंह में सर घी शक्कर सर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप जितनी भी आईआईटीज है उन जगहों पे आप अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद जाइए, इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू देते हैं तो उसके बाद आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे आपके आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गांधीनगर है, आईआईटी बीएचयू है, इन सभी जगहों पे फॉर्म आने वाला होगा। आई थिंक इस समय आया होगा, आ गया सर। हाँ। इनका मतलब फॉर्म फिलअप हो गया है, कॉल भी दे रहे हैं सर, ये सब इंस्टीट्यूट कॉल दे रहे हैं। जी सर। तो थोड़ा सा जो सिलेबस आपने पहले पढ़ रखा उसी सिलेबस को आप कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, उसी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इंटरव्यू में। पुटअप किए जी सर। एकदम बेसिक जैसे रिएजेंट वगैरह के टॉपिक पूछे जाते हैं आपसे। अगर आपको आरएनए पे काम करना है तो रिएजेंट वगैरह आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेम रिएक्शंस वगैरह देख लीजिएगा, उसी टॉपिक से आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब फ्यूचर में आप रिसर्च के बाद क्या करना चाहते हैं? आपके क्या गोल्स हैं फ्यूचर में? सर फ्यूचर के बाद सर पीएचडी के बाद सर एक टीचर लगना चाहते हैं सर, किसी भी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में। मतलब केमिस्ट्री को सर पढ़ाना चाहते हैं सर आसान भाषा में बच्चों को।
अच्छा। मतलब जितना ऑर्गेनिक में ज्यादा इंटरेस्ट है तो सर ऑर्गेनिक को मतलब पीएचडी भी ऑर्गेनिक में करेंगे सर, तो बच्चों को ऑर्गेनिक को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे सर, यही एक छोटा सा सपना है सर। चलिए वो भी पूरा होगा, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जब आपने एलएस निकाल दिया तो इसका मतलब ये आपने प्रूव कर दिया है कि केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि एलएस भी निकालना आज के टाइम में उतना टफ टास्क हो गया है कि सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होंगे जिन्होंने कई बार एग्जाम दिए होंगे, बट जी सर। मैं मान के चलता हूँ कि कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। बट किसी को यहाँ पे होपलेस नहीं होना है। इस वीडियो को जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, किसी को होपलेस नहीं होना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 बार मैंने एग्जाम दिया, नहीं हुआ, बट चौथी बार मैंने ट्राई किया, फिर इस बार इनका एलएस हुआ है, तो डेफिनेटली होगा, सफलता मिलेगी। मिलेगी सर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके वासु जी। तो कुछ जी अपने सर। दोस्तों को अपनी तरफ से कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरीके से वे लगे रहे इस एग्जाम के लिए? सर वो मोटिवेट सर यही है कि पढ़ाई करते रहिए सर, जितना मतलब अपनी तरफ से हो रहा है, अपने खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए रात को जब सोते हैं कि नहीं यार मेरे को 1 घंटा वो मैंने वेस्ट कर दिया। अपने खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि नहीं मैंने टारगेट लिया था, ये हो गया मेरे से, अपनी तरफ से इतना हो गया, अब अगले दिन मैं इतना और करने की ट्राई करूंगा। बस सर जब तक आपको मतलब अपने मन से इतना आ जाएगा कि नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया है, तो सर वो मेहनत सर आएगी सर, आगे ना आगे आएगी कभी बिल्कुल ना कभी। बिल्कुल रंग लाएगी मेहनत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए वासु जी, मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, सर थैंक यू सर, थैंक हम इस सेशन को यहीं पे अब स्टॉप करना यू। चाहेंगे। जी ऐसे ही स्टोरीज जी के साथ दोस्तों हम जुड़ते रहेंगे आप सभी के साथ। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर।